परिषद। मैं अधिवक्ता हर्ष गर्ग। हर्ष, एक घटना प्रकाश में आई है और आपसे सीधी जुड़ी है, क्योंकि 2007 में आपका अपहरण हुआ था और वो उसी अपहरण के मुकदमे को आपने अधिवक्ता बनकर, वकील बनकर खुद लड़ा है और उसमें जो दोषी हैं उनको सजा भी मिली है। क्या पूरा प्रकरण था, क्या मामला? 10 फरवरी सन 2007 को मैं पिताजी और चाचा जी के साथ में दुकान पर बैठा हुआ था, तो एक गाड़ी आके रुकती है, तो सीधा मुझे उठाती है, उठा के ले जाने लगते हैं। तो पिताजी मेरे विरोध करते हैं और एक बदमाश को कैप्चर भी कर ले, मतलब वो पकड़ लेते हैं। तो बोलते हैं कि भाई छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ने पर वो गोली मार देते हैं। जो एक पिताजी को एक गोली उनमें से बाजू में लगती है और साथ में वो कई लोग फायर करते हैं और निकल जाते हैं। राजस्थान बॉर्डर है पास में ही, लगभग 4 किलोमीटर दूरी से ही राजस्थान बॉर्डर लग जाता है। तो ज़्यादातर जो यूपी आगरा जनपद की खिराड़ तहसील में जो घटनाएं होती हैं वो ज़्यादातर राजस्थान बॉर्डर होने के चक्कर में होती हैं। तो नॉर्मली अपराध करते हैं और राजस्थान की तरफ भाग जाते हैं। उस समय आपकी उम्र लगभग कितनी है? मेरी लगभग उम्र 6.25 साल थी। अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता को कहाँ कहाँ लेकर गए, किस स्थिति में रहना? अपहरण करने के बाद में पहले 6 लोग मेरे को लेके, टोटल 8 लोग आए थे गाड़ी में। इनमें से 6 लोग गाड़ी स्लो करके और उतर गए थे। उतरने के बाद में अपन लोग खेतों के रास्ते राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करके किसी जगह पर रुके थे। वो जगह का नाम तो नहीं पता, पर दूसरे दिन फिर ऐसी, मतलब दिन में हम रुकते थे, रात में हम पैदल पैदल दूसरी जगह पहुंचते थे, क्योंकि पुलिस जब तक शायद लोकेशन ट्रेस कर लेती थी उन लोगों की। मतलब लगातार लोकेशन बदल रहे थे? हाँ, रात को लोकेशन चेंज हो जाती थी हर कंडीशन में। 26 दिन आप कैद में रहे थे, तो 26 दिन का अनुभव कैसा रहा था? 26 दिनों में उन्होंने एक भी दिन मुझे खाने के लिए सही से कुछ भी नहीं दिया। खाने के लिए मुझे आधी रोटी देते थे जिससे कि मैं भाग ना जाऊं कहीं, और बाकी का एक दिन उन्होंने थोड़ा बहुत मारा था शुरू में। फिर उसके बाद में जब मेरी बात कराते थे, जब धमकाते थे कि तेरी बोटी काट के भेज देंगे, वो कर देंगे, पैसे नहीं आए तो ये सब कर देंगे, ये चीज़ें बोलते थे नॉर्मली। हाँ, वकील बनने की जो आपकी लगन थी या सपना था, ये आपके जहन में कैसे आया और किस तरह से आपने तैयारी की? सर, मैंने जब 12th क्लास करी थी, एक बार तो मैंने सोचा था सीए करता हूँ मैं, लेकिन सीए के बाद में मैंने सब चीज़ें क्विट करके, लेकिन मेरे वकील बनने के पक्ष में कोई नहीं था, घर से भी कोई तैयार नहीं था कि ये वकील बने। लेकिन मैंने सोचा कि मैं वकील ही बनूंगा अब तो, और अपना केस लड़ूंगा। कोर्ट की कार्रवाई होती थी, उसे देखने के बाद आपके ध्यान में ये आया कि वकील बना जाए? सर, मैं जब 10th क्लास में था, जब मैं अपनी गवाही के लिए पहली बार गया था कोर्ट में, वैसे तो मैंने 164 के बयान दिए थे जब मैं आ गया था 10-5 दिन बाद ही। लेकिन जब आगे का, मतलब क्या बोलेंगे, कोर्ट की कार्रवाई आप देखते रहते थे लगातार? जब 10th क्लास में था मैं, तो मेरी एविडेंस स्टार्ट हुई तो चीफ लिखी गई। चीफ की बात में लगातार चलती रही। चीफ तो हो गई थोड़े से ही टाइम में, लेकिन जब क्रॉस होनी होती है तो क्रॉस में अभियुक्तों को भी सामने होना ज़रूरी होता है। तो कोई अभियुक्त आता नहीं था, कभी कुछ नहीं आ पाता था, तो अपनी गवाही डिले होती गई, 2018 तक चली। इसी बीच में 12th क्लास के बाद मैंने सोच लिया कि अब मुझे वकील बनना है और अपना केस जल्दी से जल्दी निपटाना है। यानी कि जो बहस आप देखते थे कोर्ट के अंदर, अब वही बहस आपने न्यायालय में न्यायाधीश के सामने की और न्याय पाया। कैसा अनुभव था और अब कैसी खुशी और परिवार का माहौल कैसा है? सर, जैसे पहले अपन लोगों की एविडेंस होती है, फिर क्रॉस होती है। क्रॉस होने के बाद में अभियुक्तों के बयान होते हैं। अभियुक्तों के बयान होने के बाद में आर्ग्यूमेंट होती है। आर्ग्यूमेंट चली, अभियुक्तों के वकीलों ने आर्ग्यूमेंट करी। आर्ग्यूमेंट करने के बाद में जब वो आर्ग्यूमेंट करते थे तो मैं पॉइंट सारे नोटिस करता था कि कोर्ट का फैसला क्या आया? कोर्ट का फैसले में
8 लोगों को आरोपी सिद्ध किया गया है, जिन्हें आजीवन कारावास मिली है, और 4 लोगों को बरी कर दिया है सबूतों के अभाव में। अब परिवार में कैसे मामला है? परिवार में सभी लोग खुश हैं, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। आगे भी क्योंकि वकालत करेंगे आप? आगे वकालत तो समय बताएगा, क्योंकि अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सपना जज बनने का है, जिससे कि कोई मेरी तरह परेशान ना हो इतने समय तक।